अस्सलाम वालेकुम। मियाँ वाली के एक बुज़ुर्ग पीर सैयद फ़ैरोज़ शाह साहब ने खुद पर बीता एक किस्सा सुनाया था। वो इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ था। आप भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 65 की जंग के दिनों में हमारे वालिद साहब बड़े भाई के लिए बहुत परेशान थे। मेरे भाई सिंध में इंस्पेक्टर पुलिस थे। वालिद साहब ने मुझे ज़ादे राह देखकर वहाँ भेजा कि कम से कम भाई के बीवी बच्चों को मियाँ वाली ले आओ। वो समझते थे कि मियाँ वाली जंगी असरात से महफूज रहेगा। मैं उन दिनों तालीम से फारुग तहसील होकर घर वापस आ चुका था। चुनाचे वालिद साहब के हुक्म पर रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर भाई साहब को वालिद साहब के हुक्म से आगाह किया। भाई साहब कहने लगे, वालिद साहब से कहना कि फ़िक्र ना करें, यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं और मेरा ख़ानदान पूरी तरह महफूज हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई दी तो मैं ऐसा ही करूँगा जैसा वो चाहते हैं। और तुम अब आ ही गए हो तो 2-3 दिन रुको और फिर वापस चले जाना। वापसी पर भाई साहब मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन आए और फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे हाथ में थमाकर वापस चले गए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन विसल देकर कदम बढ़ा चुकी थी। भागम भाग एक डब्बे का डंडा पकड़कर सवार हुआ कि अगले स्टेशन पर अपनी फर्स्ट क्लास वाली जगह ढूंढ लूंगा। वो डब्बा 3rd क्लास का था और खचाखच भरा हुआ था। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रिसाला था और एक जगह टिक कर मैं उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। साथ कुछ रिटायर्ड फौजी जो हंगामी बुनियादों पर बुलाए गए थे बैठे थे और ऊपर बर्थ पर एक साहब लेटे पान चबा रहे थे। सबकी गुफ्तगू का मौजू जंग और पड़ोसी मुल्क को छठी का दूध दिलाने का अज़म था। हर बंदा बढ़ चढ़ कर जोशो जज्बे का इजहार कर रहा था। इतने में किसी ने मुझे मुखातिब होकर कहा, बाबू साहब, ये अंग्रेज़ी अखबार वाले क्या कहते हैं? मैंने कहा कि इस अखबार की राय है कि पड़ोसी मुल्क हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। हमारी अफवाज अगरचे बहुत बेजिगरी से लड़ रही हैं, मगर जंग ने तूल खींचा तो हमारी फतह के सामने मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इतना सुनना था कि बर्थ पर बैठे हुए साहब पैराशूटर की तरह छलांग लगाकर नीचे उतरे और पान की पीक मेरी कमीज पर थूक कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और नारा मारा कि पड़ोसियों की इतनी जुर्रत जो हमें सबक सिखा सके। मैं इस अचानक हमले से संभल नहीं पाया था कि पास बैठे रिटायर्ड फौजी भी मुझ पर पल पड़े। सब पड़ोसी मुल्क का जासूस के नारे मार मार कर मुझे मारने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर किसी अल्लाह के बंदे ने हंगामी स्टॉप की जंजीर खींच दी। गाड़ी रुकने पर पुलिस डब्बे में आई और मुझे गिरफ्तार करके पीछे किसी जगह ले गई। वहाँ एक डीएसपी बैठा था, भला आदमी था। उसने मुझे पानी पिलाने का हुक्म दिया और कुछ वक्त में जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने अपने ख़ानदान और भाई साहब के तारुफ के साथ सारा माजरा कह सुनाया। उसने मुझे एक तौलिया दिया कि लो छोटे शाह जी, अपने सर मुंह पर लपेट लो अच्छी तरह। जूं ही गाड़ी रुके छलांग मार कर भाग जाना। तुम्हारे पास चंद लम्हे होंगे, वरना हजूम इकट्ठा हो गया तो हमसे नहीं संभलेगा। जब अगला स्टेशन आया, गाड़ी आहिस्ता होना शुरू हुई तो डीएसपी ने मुझे इशारा किया। मैंने कदम उठाते हुए ममनूनियत से उसे देखा तो उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर एक बात कही, याद रखना, जो बातें फर्स्ट क्लास वाली हों उन्हें 3rd क्लास में बैठकर नहीं करते। क्या खूब सबक दिया शाह जी को उस अक्लमंद डीएसपी ने। पंजाबी में कहते हैं, खासा दियाँ गल्लां आमा आगे नहीं करी दियाँ। मोहब्बत की बातें सबसे की जा सकती हैं, इश्क की बातें सबसे नहीं की जा सकती। कर दे तो मुमकिन है मंसूर हलाज की तरह सूली चढ़ना पड़ जाए। अंग्रेज़ी का एक कॉल भी सुन लें जो वॉल्टर लिपमैन का है कि इट रिक्वायर्स विजडम टू अंडरस्टैंड विजडम। द म्यूजिक इज़ नथिंग इफ़ द ऑडियंस इज़ डेफ। इसका तर्जुमा ये है कि दानिश समझने के लिए दानिश की ज़रूरत होगी। अगर सामने बहरा है तो मौसीकी का क्या फ़ायदा। सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में भी हमारे नाम नहाद दानिशमंद अहबाब बहुत से ऐसे मौज़ूआत को छेड़े बैठे रहते हैं जो आम लोगों के सामने करना ही बेवकूफ़ी है। ख़ास तौर पर बहुत से दीनी और फ़िक़ही मसाइल तो सिर्फ़ उलमा के माबैन ही बयान होने चाहिए। खुदा हमें हिदायत दे। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।